हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के बताइए जल्दी जल्दी से कितने बज रहे हैं। जी हाँ, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हमने हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है आप लोगों के साथ। तो आज हमारा वेलकम करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आज हमने फिर से साड़ी पहनी है जो है हमारी ब्लैक और ब्लू। तो एक मिनट, देखिए ब्लैक और ब्लू है, आप देख सकते हो। ये वाला ब्लू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ब्लैक भी मेरा फेवरेट कलर है। ब्लैक, ब्लू, मैरून, रेड, ये सारे मेरे फेवरेट कलर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई और हमारा काम भी सब कुछ हो चुका है। सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं, मतलब इस कमरे की साफ़ सफाई हो गई है। फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ब्लॉगिंग की शुरुआत करने के लिए। सो चलो अभी आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और हमने नाश्ता बना लिया। और यहाँ पर कुछ कपड़े कल के थे जो लगभग सूख चुके हैं, हल्के हल्के गीले थे। लेकिन शाम का मौसम ऐसा होता है ना कि आसानी से सूख जाता है। तो ठंड वाला मौसम होता तो ओस गिरती है, लेकिन रात में हवाएं चलती हैं ना तो फिर सूख जाता है। तो सूख गए थे कपड़े और ये कपड़े बहुत देर से रखे हुए हैं। 1 घंटे से मैंने धुल के रख दिया था जब मैं नहाई थी। इनका पानी अच्छे से ही निकल गया, आप देख रहे हो। पानी चूता रहता है ना तो वो पानी नहीं चू रहा है क्योंकि बहुत देर से रखे थे, तो इसलिए पानी इनका सब कुछ निकल चुका है। और इसी तरीके से हम कपड़े जो है ना अपने अंदर डाल देते हैं। तो चलो सारे कपड़े फैला देते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। छोटे छोटे कपड़े हमारे पोंछने में लगते हैं, इसलिए छोटे कपड़ों को मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। सो चलो आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, ठीक है? अब आ गए हैं हमारे ससुर जी के कमरे में, यानी पापा जी के कमरे में। बहुत दिन से सोच रही थी कि इस कमरे की साफ़ सफाई कर दूँ। वैसे तो झाड़ू रोज़ लगती है और यहाँ पर कालीन बिछी हुई है, मुझसे पहले ये आगे बैठ जाती हैं। और इसको लेकर सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ ना, मैं एक वीडियो बनाने लगती हूँ ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है यार। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि ना तो आप बच्चे को ज़्यादा डांट सकते हो ना मार सकते हो, उनको इतनी समझ ही नहीं रहती है। और मैं अभी भी मैंने वीडियो शूट की है, अभी रात में लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। 2 वीडियो मैंने शूट की है DIY। बाबू इतना परेशान करिए, आधे घंटे का काम 2 घंटे में लग गया। सोचो आप, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के लिए। सो यहाँ पर मैं पापा जी की चादर झाड़ रही हूँ, तो मैंने सोचा था चादर धुल दूँगी, लेकिन चादर मुझे उतनी गंदी नहीं दिखी। आप सभी को पता है जब चादर गंदी हो जाती है जब भी मैं धुलती हूँ तो थोड़ी क्लीन है। अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए धुले हुए। सो इस गद्दे में चादर बिछाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल टाइट वाला गद्दा है, तो बहुत दिक्कत करता है बिछाने में, दाबने में। सो चारों तरफ से हम दाब रहे हैं और बाबू की मस्ती साथ ही साथ चल रही है। और वहाँ पर जो पीछे मंदिर रखी है, पूजा नहीं होती, वैसी मम्मी जी ला के रख दी हैं। तो चारों तरफ से हम चादर दाब देंगे अच्छे से ही। और अभी मुझे पता भी नहीं है कि पापा जी ये गद्दा ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं, वरना फिर मैं सोची थी कि इनसे आएंगे बेड खुलवा कर डलवा दूँगी अंदर। लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं कि वो ओढ़ते हैं कि नहीं ओढ़ते हैं। अब देवर जी आएंगे तो फिर वही अपना रखेंगे। तो बस इसको मैंने इस तरीके से झाड़ दिया और पीछे मैं तकिया लगा दे रही हूँ। 2 तकिया यहाँ पर है। और अभी ये जो गद्दा है ये बहुत भारी है, तो इसको मैं उठाऊंगी नहीं, इसे बिस्तर पर रख कर ही तय करूँगी। मेरा वाला भी ऐसी है, इसको राजस्थानी रज़ाई बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलते हो बताना ज़रूर। तो बस इसको हम अच्छे से तय कर लेंगे। आप देख रहे हो कैसे तय कर रही हूँ मैं। सो फिलहाल इस तरीके से फोल्ड कर करके हम पीछे सिराने के पास रख देंगे। और यहाँ से अगर गद्दा हट गया तो समझ जाएंगे कि पापा जी ओढ़ते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको रख दूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो अब पहले कंफर्म कर लूँगी कि रखना है या नहीं रखना है। तो यहाँ पे पापा जी के जो कपड़े थे उनको मैं तह लगा के ऐसे रख दे रही हूँ और उनकी ये जो टावल है वो भी तह लगा के रख दे रहे हैं। बाबू यहाँ पर आती है, सब कुछ मैं ऐसे कर देती है, बहुत परेशान करती हूँ। दादा उनके आते हैं रात में तो इससे परेशान हो जाते हैं। तो बस सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, झाड़ू लगाना है। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है झाड़ू लगाने में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कालीन बिछी हुई है और चिपक जाती है झाड़ू, तो फिर भी रगड़ के लगानी पड़ती है। सो चलो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर में आराम से मिलती हूँ। अभी मुझे पायल भी पहननी है आज,
तो चलो थोड़ी देर में आराम से मिलते हैं हम आप लोगों से। यहाँ पर पहले झाड़ू मार लो फिर, ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्या करने जी, यहाँ बहुत दिन से मेरे पैरों में पायल नहीं थी, तो मुझे मेरे पैरों में पायल डालना है क्योंकि अब साड़ी वेयर कर रही हूँ, तो साड़ी में बिना पायल के नहीं अच्छी लगती है। और मैंने एक एक बिछिया डाल रखी थी, जो दूसरी बिछिया थी मैंने ऐसे अपने पीछे बेड के पीछे सिराने के डाल दी थी, तो बाबू उसको इधर उधर कर दी है, नहीं मिल रही है तो चलते हैं दूसरी बिछिया निकालेंगे और पायल निकालेंगे। बिना पायल के साड़ी पे बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है। ऐसे मैं पायल हमेशा डालती हूँ लेकिन ठंडी में निकाल देती हूँ क्योंकि मैं मोजा पहनती हूँ, और अब गर्मी आ चुकी है तो चाहे मैं साड़ी पहनूँ चाहे पायल पहनूँ, पायल चाहे साड़ी चाहे सूट, पायल तो मैं डालती हूँ और 2 बिछिया डालती हूँ। तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं और पहन लेते हैं, ठीक है। गाइस जब हमने पायल निकाली तो हमारी पायल बहुत गंदी थी, और मैं आपको दिखाना भूल गई, कभी दिखाऊंगी कि कितनी गंदी थी और फिर कितनी साफ़ हो जाती है। तो पायल को मैं साफ़ करने के लिए थोड़ा सा पानी मैंने रखा है, और मैंने यहाँ पे सर्फ एक्सेल डाला हुआ है, निरमा जो भी आप यूज करते हो अच्छा वाला वो। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्लो मोशन में कर दिया ताकि अब देख लो पायल बहुत गंदी है। और बिछिया भी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सिंगल डाली है, और जो सिंगल के साथ की थी वो बाबू ने बेड के पीछे फेंक दी है तो मिल नहीं रही है, मैं दूसरी निकाल ली हूँ। और इसको मैं थोड़ी देर तक, पहले ये जब अच्छे से उबाल आएगा ना तो इसको धीमी आंच करके अच्छे से ही पका लूँगी। और इसके बाद ये देखिए बाबू की एक पायल, ये भी कितनी गंदी है ना, दिख रही है ना, ये भी गंदी है, इसको भी क्लीन करना है। और ये क्या है कि एक पायल है, एक पायल बाबू ने बेड के पीछे फेंक दी है, ऐसी करती है वो। मतलब चांदी वांदी का कोई मतलब ही नहीं है, सब उसको कुछ समझ में नहीं आता, फेंक देना है। तो इस तरीके से हम अपनी चांदी को चमका सकते हैं घर पर इजीली। सुनार के पास जाओ ना तो फिर वो झाल लेते हैं ना, चांदी कहते हैं। तो बस अब हम इसको ले आए हैं बाथरूम में, और थोड़ा सा साबुन लगा के, जिससे आप कपड़े धुलते हो उसको लगा के ब्रश मार दूंगी और बहुत ही अच्छे से चमक जाती है, यकीन मानिए। आप देखिएगा अभी जब मैं पैरों में डालूंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वहाँ पर बिछिया और पायल मैंने चमका ली है, इसको चलो अब रख देते हैं, फिर थोड़ी देर में पहनेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, वरना फिर मुझे गीला गीला सा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर नारियल रखी हुई थी, तो हम बाबू सोच रहे थे, प्रसाद था माता रानी का, तो मुझे इसे सोची कि छील लूँ और बांट दूँ और खा भी लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट थी, मेरे से बाबू से दोनों से हो ही नहीं रही थी। पहले बाबू ने ट्राई किया फिर मैंने ट्राई किया, दोनों लोगों से नहीं हो रही थी, मेहनत करे हुए थे पर नहीं हो पा रहा था। फिर हमने कहा चलो छोड़ो जाने दो, जब इनके पापा जी आएंगे फिर वो करेंगे। तो फिर बाबू भी मेहनत कर रहा था, फिर मैंने कहा चलो इसको पानी में भिगो दो ताकि फिर ये अच्छे से वो हो जाए। सो चलो अब आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी हम आ गए हमारे रूम में, और थोड़ी सी आज हम क्लीनिंग कर रहे हैं ऐसे नॉर्मली, क्योंकि ये रोज़ का है। बेड तो पोंछना ही पड़ता है, सभी लोग पोंछते होंगे, डस्टिंग तो सब करते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी कितना भी साफ़ करो ना रोज़ की रोज़ बैठ ही जाती है। तो फिर सबसे पहले मैं बेड को क्लीन कर लेती हूँ। और आज ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट मीटिंग नहीं कर रही हूँ, ये है सेकेंड मीटिंग, यानी कि 4 बज रहे हैं। टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, सारा दिन बिजी वाला निकल जाता है। तो मन्नी भी साथ में लगी हुई है, मैंने कहा तुम झाड़ू मार लो और मैं बेड क्लीन कर लेती हूँ, साथ ही साथ हो जाएगा। और इसके बाद मुझे आज बेड शीट भी बदलनी है। और बस यहाँ पे हम बेड को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस कपड़े को हल्का सा गीला, हल्का सा नाम मात्र गीला, ज़्यादा नहीं गीला करती हूँ, और उसी से सभी बेड को अच्छे से पोंछ लेती हूँ, बेड, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ इस तरीके से। और अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा लगता है कि ज़्यादा धूल मिट्टी थी तो कपड़ा चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे हम इसको बेड को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। सबसे पहले टेस्टिंग करती हूँ मैं, इसके बाद झाड़ू मारती हूँ। और अभी यहाँ पे जहाँ पे हमारी फ़िश रखी हुई है और मेरा मेकअप का सामान रखा हुआ है, उसको भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी गंदा गंदा सा हो जाता है। सो बस इस तरीके से पोंछ लेना है, और सभी सामान को सभी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि बाबू जो है ना अपनी चेयर लगा के चढ़ जाती है इसके ऊपर, उसकी मस्ती ही चलती रहती है। और यहाँ पे भी हल्का सा मैं पोंछ दे रही हूँ, थोड़ा सा ऐसे। और इसके बाद अब हम अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत मैसी हो जाती है धूल मिट्टी से। और बाबू कुछ भी खाती है तो हाथ लगा देती है,
तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। और मिरर आज मैंने नहीं पोंछा क्योंकि मोड़ नहीं था, और शीशे को दूसरे कपड़े से, अच्छे कपड़े से, साफ कॉटन के कपड़े से ही पोंछना चाहिए, वरना दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और यहाँ पर जितने सारे सामान रखे हुए हैं उनको भी मैं लगे हाथ हल्के हल्के से पोंछ के फिर लगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदे ना, बहुत गंदे हो जाते तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरे दिन मैं ये करती हूँ। और अब फटाक से नीचे भी पोंछ लूँगी। तो बस अब इसके बाद हम सिर्फ बेडशीट भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आज बाबू ने दाल वाल सब कुछ इस पे गिरा दी थी। तो वैसे भी मुझे चेंज करना था, गंदी भी हो गई थी ना काफ़ी दिन की। तो बस फटाफट से अब हम बेडशीट चेंज कर रहे हैं। मन्नी को मैंने कहा पकड़ लो उधर से, तो थोड़ी सी मुझे आसानी रहेगी। और ये वाला गद्दा बहुत अच्छा है, लेटने में काफ़ी मुलायम रहता है, तो मुझे ये वाला गद्दा बहुत पसंद है। ये मेरी शादी के पहले का, जैसा मैंने बताया था। तो बस यहाँ पर हमारी बेडशीट चेंज हो चुकी है और हम अपनी पिलो भी रख देंगे। और इसके बाद आ जाती है हमारी पायल पहनने की बारी। तो ये देखिए हम पहन रहे हैं हमारी पायल, अभी तक मैंने नहीं पहनी थी, तो ये बहुत अच्छे से सूख चुकी है दोनों ही पायल। और हमारे घर में यहाँ पर ससुराल में इसे आयल बोलते हैं और हम लोग पाउजेब बोलते हैं। तो ये देखिए कितनी चमक गई है ना। और आज मैंने अपने पैर को सजा लिया, बिल्कुल दुल्हन बन गई हूँ। लग रहा है ना दुल्हन वाला पैर? अच्छा लग रहा है कि नहीं बताइए। तो मुझे अच्छा लगता है सजना संवरना, किस किस को अच्छा लगता है बताएंगे ज़रूर, ठीक है। सो चलो अब आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। गाइस सब कुछ हो चुका है, आप लोग देख ही चुके हैं। हमारा पीछे ट्राइपॉड रखा हुआ है और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। आदत हो गई है 10:30 बजे आप लोगों के साथ बात करने के लिए, तो हम आ गए हैं फिर से बात करने के लिए। जी हाँ, सो चलो अब हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट।